किड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ख़ास कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है जादुई मछली। ये कहानी मध्य प्रदेश की फेमस फोक टेल्स में से एक है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछुआरा यानी कि फिशरमैन। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। मुंह अंधेरे घर से नदी की ओर निकल जाता सुबह सुबह और जाल डालकर दिन भर मछलियां पकड़ा करता। शाम तक जितनी मछली उसको मिल जाती उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलते उनसे अपनी गुजर बसर करता था। आमदनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि कभी तो जाल में ढेर सारी मछलियां फंस जाती और कभी कभी बहुत कम। तो जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे, लेकिन इस पर भी वह बहुत संतुष्ट था। अपने सुख चैन से जीवन बिता रहा था। लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी उसके जैसी नहीं थी। वो तो बहुत ही ग्रीडी थी, बहुत ही लालची थी। चाहे कितने भी पैसे मछुआरा घर पर लेकर आए, वह कभी खुश नहीं होती थी और हमेशा उसे उल्टी सीधी बातें करती थी। मछुआरा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता था, उसे खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन उसे कभी खुश नहीं कर पाता था। एक सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तेजी से तप रहा था। उसे बहुत तेज फीवर था, लेकिन पत्नी के डर से वह चुपचाप जाल लेकर नदी पर चला गया। कुछ देर तक वह नदी में जाल डालकर बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। फिर वह खाली हाथ घर लौट आया। जैसे ही उसे खाली हाथ लौटा देखा, उसकी पत्नी ने उस पर जोरों से चिल्लाने लगी। मछुआरे ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वो नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह निराश होकर लौटने के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे लगा जाल कुछ भारी सा लग रहा है। वह बड़ा खुश हो गया कि शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है आज। उसने जल्दी जल्दी से जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसे हाथों में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ। मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वापस नदी के पानी में उसे छोड़ दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर से खाली हाथ लौटा देखा तो उत्पात मचा दिया। मछुआरे ने उसे किसी तरह से शांत करके सुनहरी जादुई मछली की बात बताई। सारी बात जानकर तो उसकी पत्नी और ज्यादा गुस्सा हो गई। जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी करने को तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं। उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर वापस भेजा और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांग कर लाने को कहा। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड़े होकर जोर से चिल्लाया, मछली रानी, ओ मछली रानी, बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुलाया? मछली बोली, मछली रानी, आज घर पर खाने को कुछ नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो? मछुआरा हाथ जोड़कर बोला। क्यों नहीं, मछली बोली, तुम अपने घर पहुंचो, वहां खाने का सामान पहुंच जाएगा। मछुआरे ने वापस घर की राह पकड़ ली। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीजों का ढेर लगा हुआ है। उसने जल्दी से आवाज लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वे सारी चीजें उसे दिखाई।
उसकी पत्नी खुश हो गई, सारी चीजें उठा उठा कर घर के अंदर रखी। इसके बाद मछुआरा बस आराम करने के लिए बैठा ही था कि उसकी पत्नी बोली, तुम भी क्या बस खाने पीने की चीजें ही मांग कर लाए? सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण भी मांगने चाहिए थे। अभी जाओ और जादुई मछली से जाकर कपड़े और ज्वेलरी मांगो। मछुआरे को बार बार मछली से चीजें मांगना ठीक नहीं लगा। वह बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूँ, हमारी खाने की जरूरतें तो पूरी हो गई ना। कपड़े और ज्वेलरी फिर कभी मांग लूंगा। ये सुनना था कि पत्नी ने आसमान सर पर उठा लिया। मछुआरा मन मारकर फिर नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसने फिर से मछली को पुकारा, मछली रानी, ओ मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकते हुए बोला, क्या बताऊं मछली रानी, पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही है, क्या तुम उसकी इस मांग को पूरा कर सकती हो? उसकी इच्छा पूरी होगी, जाओ घर लौट जाओ। इतना कहकर मछली वापस पानी में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी तो नए नए कपड़े और आभूषण पहनकर बैठी हुई है। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। अपने नए कपड़े और आभूषण दिखाते हुए बोली, सुनो जी, मैं इन कपड़ों और आभूषणों में किसी रानी से कम नहीं लग रही हूँ। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना कहाँ शोभा देता है। तुम ऐसा करना, कल सुबह जादुई मछली से एक महल भी मांग लेना। मछुआरा क्या कहता, कलह के डर से वह चुप हो गया। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया, मछली रानी, ओ मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी में बिताया है। वर्षों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके रहने के लिए एक महल बना सकती हो? मछली बोली, उसकी ये इच्छा भी पूरी होगी, तुम घर जाओ। इतना कहते ही वह फिर से पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो देखा उसकी झोपड़ी की जगह पर आलीशान महल बना खड़ा हुआ है। अंदर जाने पर देखा उसकी पत्नी सज संवर कर बैठी हुई है। वह बहुत खुश थी। जब मछुआरा उसके पास गया तो वह बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया है, लेकिन बिना सेवक सेविकाओं और सुख सुविधा के सारे सामान के रानी होने का क्या लाभ? कल तुम मछली से सेवक सेविकाएं और सुख सुविधा का सारा सामान मांग लेना। मछुआरे ने पत्नी को समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली से नौकर चाकर सुख सुविधा के सारे सामान मांग लिए। घर लौटने पर उसे अपनी पत्नी सोने के पलंग पर आराम करती हुई दिखी और सेवक सेविकाएं उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन उसने बड़े मजे से काटे, लेकिन फिर उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म ले लिया। एक दिन वह मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल की रानी तो बन गई, लेकिन अब मैं इस पूरी पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी की रोज रोज की इच्छाओं से परेशान हो चुका था और इस बार तो उसने हद ही कर दी। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगी। जब मछुआरा इस पर भी तैयार नहीं हुआ तो उसने उसको महल से बाहर निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर से नदी पर गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी, ओ मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली तैरकर पानी के ऊपर आ गई और बोली, क्या बात है, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया करता था, आज अपनी इच्छा लेकर आया हूँ। कहो क्या चाहते हो? मछली बोली, मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक हमें जो भी दिया है वो सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ में आ गई है,
कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना देती रहोगी, मेरी पत्नी उतना ही मांगती रहेगी। वो कभी संतुष्ट नहीं होगी और बिना संतुष्ट हुए वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो, और वह पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसकी जगह पर उसकी झोपड़ी वापस आ गई थी। अंदर जाने पर उसे अपनी पत्नी उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में दिखाई दी। मछुआरे को देखकर वह रोना पीटना मचाने लगी कि महल, धन दौलत, नौकर चाकर, आभूषण कुछ भी नहीं रहे, सब चले गए। मछुआरे ने उससे कहा कि अपनी आंखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ, तो तुम्हें इस गरीबी में भी सुख नजर आएगा। तुम जितना लालच करोगी उतना ही लालच बढ़ेगा, इसलिए जीवन में जो है उसमें खुश रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो भी रूखी सूखी लाऊं उसमें खुश रहने को तैयार हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं ये जाल लेकर जा रहा हूँ। पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने पति को बहुत दुख दिए हैं, यह सोचकर उसने मछुआरे से क्षमा मांगी। उसके बाद उसको जीवन में जो भी मिला उसमें अपने पति के साथ हमेशा खुश और संतुष्ट रही। इस कहानी ने हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई बच्चों, वो ये कि लालच का कोई अंत नहीं होता है। जो लालच में अंधा हो जाता है वो फिर जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही लाइक और शेयर करें इस मज़ेदार कहानी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।